नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है और आपको बताते चलें कि उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झूठ और लूट कांग्रेस का ही काम है। धमतरी से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने भी जानकारी छुपाकर झूठ बोला है। धमतरी के महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया। उन्होंने जानकारी देना उसमें छुपाया था, वो वहां के लाभार्थी थे और उसका जिक्र नहीं किया था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 5 साल सरकार रही है और ऐसे उम्मीदवार तय करती है जो फॉर्म ही गलत भरते हैं। 4 उनके पार्षदों के फॉर्म जहां हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए पार्षद, कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, झूठा भर दिया था, तो कहीं नामांकन वापस ले लिया, कहीं नामांकन नहीं भरा। तो बदतर स्थिति कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में हो चली है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार लगातार जनता के हित में काम करते हुए आगे बढ़ रही है और इस बार अधिक से अधिक पंच, सरपंच, पालिका अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष से महापौर भारतीय जनता पार्टी के होंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई है। सभी वैध नामांकन की सूची घोषित करके सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। नगर निगम बिलासपुर के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में त्रिलोक श्रीवास ने भी अपना नामांकन पत्र वापस कर लिया है। जी प्रमोद नायक से तो थी नहीं, न कांग्रेस पार्टी से भी नहीं थी। बात यह है कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत का फल उसे ना मिले, थोड़ा सा आक्रोशित होता है। परंतु कोई साथ में और व्यक्ति जो आपके साथ प्रतिस्पर्धी हो, वो भी समान योग्यता का हो और आपके जगह उसको अवसर मिले, तो मन को एक तसल्ली हो जाती है कि मैं नहीं तो वो सही, वो अच्छा व्यक्ति है। और मैं उस दिन भी आप सभी के सामने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सार्वजनिक जीवन में जिस दिन से प्रमोद नायक जी सक्रिय हुए हैं, उस दिन से मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं और अच्छे व्यक्ति। मैं आप लोगों के सामने जिस दिन नामांकन भरा था उस दिन भी कहा था तो प्रमोद नायक जी अच्छे व्यक्ति हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं, किसी का हित नहीं करते। जिस दिन से बिलासपुर में वो सक्रिय हुए उसके पहले से मेरे से उनके संबंध है, पारिवारिक संबंध है और इस तकलीफ के समय में, संघर्ष के समय में प्रमोद नायक मैं आप किसी में आ रहा हूँ। मैं आप सब लोगों को बताया था कि मैं आवेदन जो भरा हूँ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के लिए भरा हूँ और हमारी पार्टी में बी फार्म आने तक कैंडिडेट चेंज होते हैं, क्योंकि बी फार्म भाई प्रमोद नायक के नाम से जमा हो गया है। और इस समय में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी और डॉक्टर चरणदास जी महंत का ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि संघर्ष की घड़ी है और आप संघर्ष के साथी है, आपका सहयोग संघर्ष घड़ी में चाहिए। आप जैसा साथी यदि छोटी चीजों के लिए आक्रोशित होकर साथ छोड़ देगा तो हजारों लाखों मैं फॉर्म कांग्रेस से भरा था, निर्दलीय नहीं भरा था। पर आपको तो कांग्रेस से निष्कासित हो चुका है करके ऐसा स्टेटमेंट दिया है केसरवानी जी ने। वो नासमझ लोग देते हैं। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, पिछड़ा वर्ग का। मैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश और गुजरात का प्रदेश प्रभारी हूँ और मैं वर्तमान में कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी मैं सचिव हूँ। किया गया था, क्या वो टेक्निकल आधार पर आप अंदर आ चुके हैं कांग्रेस में? अरे भाई, यदि मैं अंदर आ गया हूँ, बाहर गया हूँ, विषय नहीं। यदि मैं कांग्रेस में हूँ तब तो मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ पिछड़ा वर्ग का, और यदि मैं कांग्रेस में हूँ तब तो मैं प्रदेश सचिव हूँ। कौन क्या बोला मैं वो नहीं जानता। बोले एक्चुअल में एक कहावत है, एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरी कांग्रेसी विचारधारा है, इसीलिए बहुत सारी चीजों को मैं सह लेता हूँ और आज विचारधारा के कारण ही मैं प्रमोद भाई के साथ। एक आरोप और एक जो लोग बोलते हैं कि त्रिलोक श्रीवास किस पार्टी में, मैं नहीं जानता। उनके लिए बात यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को जो सामने खड़ा है उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा को दूर से देखते हो, आप नहीं जानते, या तो आप उसे दूर से देखते हो या गुरूर से देखते हो। और अभिमानी व्यक्ति कोई नहीं टिका है, रावण भी नहीं टिका। कांग्रेस का विरोध कभी नहीं किया। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हूँ। त्रिलोक श्रीवास के ऊपर कई दर्जन झूठे मामले भाजपा सरकार ने लगाया था। त्रिलोक श्रीवास के ऊपर झूठे अपहरण रासुका जिला बदर रमन सिंह की सरकार के समय लगा था। त्रिलोक श्रीवास 15 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जब झगड़ा करना था, संघर्ष करना था, चक्का जाम आंदोलन करना था, तो त्रिलोक श्रीवास हजारों लोग साथ लड़ते थे।
दरअसल बात यह है, यदि किसी मजदूर को उसका पारिश्रमिक का भुगतान न मिले तो वो बागी हो जाता है, कुछ समय के लिए आक्रोशित होता है। आप सब भी स्वयं का पोर्टल, स्वयं का न्यूज चैनल कम होगा, आप किसी न किसी के यहाँ आप लोग काम करते हैं, यदि आप लोग की योग्यता है, आपकी प्रतिभा है और आपको उसका भुगतान न मिले तो कुछ समय के लिए आपके साथ भी अन्याय होगा, तो प्रतिकार आप करोगे। मैं कांग्रेस के विरुद्ध कभी नहीं गया, जाना रहता तो मेरे को लाल बत्ती का ऑफर था, टिकट का ऑफर था। कांग्रेस के छोड़ के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, मेरे गुरुदेव नाम सुन लो, श्री रितेश्वर जी महाराज 2014 में मुझे रमन सिंह के पास ले जाकर लोकसभा का टिकट दिला रहे थे। रिकॉर्ड कर प्रेस के सामने बोल रहा हूँ, कांग्रेसी विचारधारा से बना हूँ और मैं थोड़ा भावुक व्यक्ति हूँ। एहसान का बदला एहसान है और प्रमोद नायक जी का एक एहसान मेरे ऊपर है और वो एहसान भी सार्वजनिक बता देता हूँ। जिसको टिकट मिला था राजेंद्र साहू डब्बू को, उसके पास पैसा नहीं था, मेरे बोलने से 25,000 में ट्रैक्टर ये दिए थे, लेकिन नहीं दिए मेरे बोलने से, फोन करने से। ट्रैक्टर का कारोबार नहीं, कारोबार नहीं, मदद है। 3 लाख के जगह में 25,000 में काम छोड़ देगा के लिए। जीत हार का आंकड़ा मैं नहीं जानता। प्रमोद नायक एक साफ सुथरा व्यक्ति है, कांग्रेस का प्रत्याशी है और बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है। भाई प्रमोद नायक जी शालीन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, किसी के अहित करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये नाराजगी किसी से नहीं है, मेरा किसी व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मेरे विचारधारा से विरोध है। मैं किसी को कोई गलत बोलता नहीं हूँ। उस दिन भी मैंने किसी के ऊपर कोई गलत लांछन नहीं लगाया था। हाँ, मैं ये जो बातें कहा था, मेरे नेता दीपक बैद जी है, मेरे नेता डॉक्टर चरणदास जी महंत है, मेरे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे है, मेरी राजनीति रीति को लेकर है। मेरा कोई जिला स्तर नेता मेरा नेता नहीं है। अरे भाई मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ तो मेरे नेता तो राष्ट्रीय नेता होंगे ना। मैंने अरे भाई अब उस दिन भी मैं आपको बोला था ना, कांग्रेस टिकट देगी 40,000 जीत के दिखाऊंगा। और उस दिन भी मैं बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मैं उम्मीदवार बनने के लिए मैं आवेदन दे रहा हूँ और उसके पश्चात यदि मेरे नाम से बी फॉर्म नहीं आया तो मैं अपने सहयोगियों के साथ विचार करूंगा। मेरे परिवार के, मेरे सहयोगियों को कहना था कि त्रिलोक सिवास आपकी पहली प्राथमिकता बेलतरा विधानसभा लड़ना है। अब मैं 2028 से बेलतरा लड़ूंगा, कांग्रेस की टिकट से लड़ूंगा, कांग्रेस प्राथमिकता रहेगी। और उस समय भी कांग्रेस की नकारेगी, लगातार जो मेरा उपेक्षा होता है यदि उस समय होगा। प्रमोद नायक निश्चित रूप से 25 से 50,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे और त्रिलोक सिवास प्रमोद नायक के साथ है। त्रिलोक सिवास प्रमोद नायक के लिए माहौल बनाएगा। और सुन लो, मेरे साथ अन्याय होते आया है। मेरे परिवार की बहू वर्तमान में कांग्रेस की पार्षद है, जब महापौर बनना था समर्थन लिए थे। मेरी बहू भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नामांकन के चौथे दिन जिला पंचायत सदस्य के 25 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और इसमें से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 तखतपुर में स्वाति राहुल शुक्ला और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 तखतपुर से होरीलाल माथुर, ग्राम पचबहरा क्षेत्र ग्राम 8 तखतपुर से दिलीप अग्रवाल, ग्राम निरतू रामेश्वर निर्मलकर, ग्राम लोखड़ी और साथ ही रवि कुमार साहू, ग्राम पाली ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घोषित किए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में व्याप्त असंतोष को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है और कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष भी देखने को मिल रहा। साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद इस कदर हावी हो गया है कि राजधानी रायपुर में पहले महापौर सभापति प्रमोद दुबे रहे और अब उनकी पत्नी दीप्ति दुबे को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार से पूर्व में किरणमयी नायक महापौर रही हैं और अब उनके देवर प्रमोद नायक को बिलासपुर से टिकट दी गई है। इसके जो मायने हैं वो कई तरह से साफ भी आ रहे हैं कि कांग्रेस की हालत राजनीतिक तौर पर दयनीय हो गई है। कांग्रेस अपने ही बोझ से दबी जा रही है। कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। चिरमिरी से महापौर प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विनय जायसवाल, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और जब विधानसभा चुनाव के समय इनकी टिकट कटी और इसके बाद इन्होंने खुद खुलासा किया कि इनके पार्टी के जो प्रभारी थे उन्होंने इनसे 7 लाख रुपए लिए और पार्टी का जो टिकटों की खरीदी बिक्री का उन्होंने खुलासा भी किया और आरोप भी लगाया। इसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं
कि डॉक्टर विनय अब जब पार्टी में वापस आए तो कितने पैसे देकर आए, साथ ही साथ उनके जो इस बार महापौर की टिकट मिली है वो कितने रुपए में उन्होंने खरीद कर लाया है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक रहते हुए पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे, इसी कारण पार्टी ने इनका टिकट भी काटा था और अब इन्हें बड़ी रकम लेकर महापौर की टिकट दे दी गई है। ऐसे में क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है, कांग्रेस के पदाधिकारी असंतुष्ट हैं, एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस में देखने को आ रही है। इनके बड़े नेता इनके सपोर्ट में नहीं है और कई प्रमुख नेता इनके चुनाव में बागी के रूप में भी फार्म भर दिए हैं और पूरी तरह से इनके कांग्रेस के कई नेताओं ने इनके चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है और साथ ही साथ कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दिया है और आज हालत यह है कि कांग्रेस यहां पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी है और कांग्रेस की हालत यहां दयनीय है। और ऐसे में मैं ये पूरे प्रदेश के लिए भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में जो जीत का अंतर होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतरों से जीतेंगे। बीजापुर जिले में 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। एओबी एरिया के 2 लाख रुपए के इनामी पार्टी सदस्य और पीएलजीए बटालियन में सक्रिय रूप से माओवादी संगठन में कार्यरत 1-1 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इनके साथ कुल 6 लाख रुपए के इनामी 5 माओवादी सहित कुल 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिसमें सड़क खोदने से लेकर आईडी प्लांट करने और साथ ही हत्या करने जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले माओवादी शामिल हैं। जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा तथा सीआरपीएफ बल के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों से तथा छत्तीसगढ़ की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे नियत नीलनार योजना से प्रभावित होकर एओबी क्षेत्र तथा दक्षिण बस्तर डिवीजन पामेड़ एरिया कमेटी अंतर्गत पार्टी सदस्य, पीएलजीए सदस्य, सीएनएम, डीकेएमएस, कुटीर शाखा, कृषि शाखा के अध्यक्ष सदस्य कुल 10 माओवादियों ने आज 31 जनवरी 2025 को आत्मसमर्पण किया है। एओबी एरिया 2 लाख के इनाम पार्टी सदस्य एवं पीएलजी बटालियन क्षेत्र में सक्रिय रूप से माओवादी संगठन में कार्यरत 1-1 लाख के इनामी 4 माओवादी कुल 6 लाख के 5 माओवादी सहित 10 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं आदित्य केशवानी जी, जो कि सोनालिका ट्रैक्टर के सह संचालक हैं। उन्होंने हर खबर से खास चर्चा में उद्योग नीति और सब्सिडी पर अपने विचारों को साझा किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि किसानों को सब्सिडी का लाभ लेने की बात भी कही है। देखिए इस रिपोर्ट में। पहले इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में, फिर उसके बाद मैनेजमेंट एमबीए किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निर्मल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। ऑटोमोबाइल में रुचि कैसे जगी? स्टार्टिंग से ऑटोमोबाइल में ही रुचि है, ट्रैक्टर का बिजनेस रहा है, मतलब बचपन से ऑटोमोबाइल को ही देखा हुआ है। तो ऑटोमोबाइल लाइन तो था ही हमारा स्टार्टिंग से। हमारी जो ट्रैक्टर की डीलरशिप है अनिल एजेंसी सोनालिका ट्रैक्टर की डीलरशिप है, वो अराउंड 25 साल होने को आ रहे हैं आज। तो बचपन से ऑटोमोबाइल डीलरशिप ऑटोमोबाइल बिजनेस ही देखा हुआ है, तो उसमें तो रुचि स्वाभाविक है। बहुत ही उच्च स्थान है एक तरह से, क्योंकि जो इकोनॉमी है अपनी इंडिया की, वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है अभी भी। बहुत कुछ सर्विस तो ठीक है जो पोर्शन है, और अदरवाइज फिर भी अगर अपन देखेंगे तो मेजर पोर्शन अभी भी एग्रीकल्चर का है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छे प्रोवाइड करना जो सोनालिका ट्रैक्टर कर रही है, प्लस उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, किसान के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो काफी उच्च स्थान है एग्रीकल्चर एज एन ट्रैक्टर का। फिर परिवर्तन आया ट्रैक्टर में, सबसे पहले तो फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले जो है ट्रैक्टर जल्दी से फाइनेंस नहीं होते थे। तो जो 2012 के बाद, जहां तक मेरे को ध्यान है, उसके बाद से फाइनेंस में जो सभी वर्गों को जोड़ने की जो एक चालू हुआ आरबीआई के द्वारा और जो उस समय सरकार थी उसके द्वारा, तो उसके कारण सभी बैंकों को ये देना अनिवार्य हो गया कि आपको इतना % जो है एग्री बेस्ड इकोनॉमी में खर्च करना है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो आए, जिसके कारण
जो बैंक वाले जो एग्रीकल्चर किसान है वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इसके खैर बहुत सारे बैंक आए। तो सबसे तो जो अभी अपन जो देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का जो सेल बढ़ा है उसका मुख्य कारण तो मेरे हिसाब से एक तो फाइनेंस का ही है, प्लस इसमें टेक्नोलॉजी में भी काफी चेंजेस आए हैं। प्लस जैसे ट्रैक्टर लोगों ने देखा तो उसके उपयोग भी काफी बढ़े हैं। जैसे अभी हाल ही में जो अपना ये घर बनने का जो सरकार का जो योजना है कि जो घर बनवाते हैं लोगों का जो घर बन रहा है उसमें अगर जो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इसके कारण जो है सीमेंट रेती गिट्टी काफी सेल हो रहा है। तो इसमें भी ट्रैक्टर और ट्रॉली जो चल रहा है वो भी उसका भी बहुत उपयोग है। तो एक तरह से उपयोग बढ़ा है तो उसके कारण सेल भी बढ़ रहा है। तो ये सब काफी चेंजेस आए हैं। जो किसान भी है अब ऊंचे एचपी की तरफ मूव कर रहे हैं। सीआरडीएस इंजन जो है इंट्रोड्यूस हुआ है वो काफी अच्छा है। जो सीआरडीएस इंजन जो भी ले जा रहे हैं उनका फीडबैक काफी अच्छा आया हुआ है। फंक्शन है सीआरडीएस? सीआरडीएस इंजन में जो आपकी जो देख रेख है वो पूरा आपका लैपटॉप बेस्ड वो रहता है। जैसे हम अपन कार में जो अपन सोचते थे पहले, जो कार में जो अभी होता है, तो कुछ सालों बाद वो ट्रैक्टर में भी होना चालू हो जाएगा कि आपका एक पेन ड्राइव से अपन कनेक्ट करके कि क्या प्रॉब्लम है आपके ट्रैक्टर में वो मालूम चल जाएगा। तो उससे जो है मेंटेनेंस का काफी अच्छा हो जाएगा ट्रैक्टर का। तो किसानों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा कि अपन को मालूम चल जाएगा कि दिक्कत क्या है। तो जो अभी जो किसान है जो कहीं से भी अपना या खुद से भी कर लेते हैं और फिर बाद में कुछ बड़ी समस्या आ जाती है गाड़ियों में, तो वो आना बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि एक जैसे अपन कार एक प्रॉपर रहता है कि कैसे कैसे अपने को सर्विस करना है, तो वैसा वाला ट्रैक्टर में भी आ जाएगा। तो इससे सर्विसिंग का कॉस्ट हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन ट्रैक्टर का आउटपुट काफी बढ़ जाएगा। जैसे काफी किसान हमसे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, तो उनका तो सिर्फ एक ही रहता है कि जो पुराना ट्रैक्टर कई बार ऐसा होता है कि वो अपना बेचते हैं फिर हमसे नया ट्रैक्टर लेते हैं। तो उनके हिसाब से जो ट्रैक्टर है वो तो उनका लक्ष्मी है, वो एक भगवान की तरह और लक्ष्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं और पूरा भगवान ही है उनके लिए। लक्ष्मी ही बोलते हैं वो अपने जो उनका जो ट्रैक्टर है उसको तो लक्ष्मी ही बोलते हैं वो आज उसको एक मशीन है, जी बिल्कुल नहीं। वो एक भगवान की तरह एक घर के जो सदस्य है उसकी तरह ही मानते हैं उसको। अच्छा, उत्तर भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर की अभी स्थिति क्या है और आगे क्या संभावना दिखती है? संभावना तो ग्रोथ ही है, क्योंकि अभी अपन जैसा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो ट्रैक्टर का सेल है वो काफी पॉजिटिव रहा है इस साल। अभी अगर देखेंगे अपन तो काफी बढ़ा है और ये बढ़ने की ही संभावना है, क्योंकि ट्रैक्टर का जैसे अपन पेनिट्रेशन देखते हैं कि मार्केट में कितने किसानों पे कितने ट्रैक्टर, तो अभी भी छत्तीसगढ़ में कम है। तो ये तो बढ़ना ही है। तो जिस तरह से काम बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से लोगों को जहां पे लगेगा कि नहीं मैं ट्रैक्टर का ईएमआई जो है वो आसानी से पटा सकता हूँ, तो फिर वो निकलेगा। आधा से ज्यादा लोगों का भी डर यही रहता है कि मैं किसान लोन तो ले लूंगा लेकिन मैं चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल उनके पास सोर्स हैं इनकम के, जैसे गांव में कार्य होता है, तो गांव में कार्य होता है उसमें बजट आता है तो उसमें भी वो अपना ट्रैक्टर लगाते हैं, तो वहां से उनको मिल जाता है। तो किसान वो चीज देख रहा है। बम्पर जो पैदावार हो रही है कहीं ना कहीं इसका जो ट्रैक्टर की जो सेल बढ़ रही है वो एमएसपी के कारण एक है, क्योंकि एमएसपी जो है जो सरकार ज्यादा दे रही है, तो इसके कारण जो है किसानों के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो वो ट्रैक्टर ले रहे हैं। तो एक तो ये है कि उससे ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है, तो ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है तो फिर पैदावार भी ज्यादा हो जा रहा है। तो एमएसपी जो सरकार दे रही है वो है। और अगर उससे किसान संपन्न हो रहे हैं, उससे ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर ले रहे हैं, खेतों की जोताई अच्छी हो रही है आसानी से। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं भी है वो भी जैसे किराए से काफी ट्रैक्टर चलते हैं तो उनको आसानी से ट्रैक्टर मिल जा रहा है समय में, क्योंकि जो ट्रैक्टर का सीजन होता है वो 15 से 20 दिन का रहता है। तो सफिशिएंट ट्रैक्टर है अब किसान के पास, जो किराए में भी मान लो लेना है या खुद भी चलाना है। तो इससे क्योंकि मशीन यूज हो रहा है तो अब लोग भी आप जैसा देख रहे हैं कि जल्दी से मिलते नहीं काम करने के लिए, तो बहुत सारे जो फंक्शन है वो ट्रैक्टर के थ्रू ही हो रहे हैं। एडवांस इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं उसके थ्रू, जो है जो गांव में अब लोगों की भी कमी हो गई थी कि जो बहुत सारे लोग शहरीकरण हो रहा था, शहर की तरफ जा रहे हैं जो, तो वो भी बहुत हद तक के ये जो ट्रैक्टर का जो मैकेनाइजेशन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बम्पर जो पैदावार हो रही है कहीं ना कहीं इसका जो ट्रैक्टर की जो सेल बढ़ रही है वो एमएसपी के कारण एक है, क्योंकि एमएसपी जो है जो सरकार ज्यादा दे रही है, तो इसके कारण जो है किसानों के हाथ में पैसे आ रहे हैं तो वो ट्रैक्टर ले रहे हैं। तो एक तो ये है कि उससे ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है, तो ट्रैक्टर ज्यादा हो रहा है तो फिर पैदावार भी ज्यादा हो जा रहा है। तो आसानी से जिनके पास ट्रैक्टर नहीं भी है वो भी जैसे किराए से काफी ट्रैक्टर चलते हैं तो उनको आसानी से ट्रैक्टर मिल जा रहा है समय में, क्योंकि जो ट्रैक्टर का सीजन होता है वो 15 से 20 दिन का रहता है। तो सफिशिएंट ट्रैक्टर है अब किसान के पास, जो किराए में भी मान लो लेना है या खुद भी चलाना है। तो इससे क्योंकि मशीन यूज हो रहा है तो अब लोग भी आप जैसा देख रहे हैं कि जल्दी से मिलते नहीं काम करने के लिए, तो बहुत सारे जो फंक्शन है वो ट्रैक्टर के थ्रू ही हो रहे हैं। एडवांस इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं
उसके थ्रू जो है जो गांव में अब लोगों की भी कमी हो गई थी कि जो बहुत सारे लोग शहरीकरण हो रहा था, शहर की तरफ जा रहे हैं जो, तो वो भी बहुत हद तक के ये जो ट्रैक्टर का जो मैकेनाइजेशन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो मैकेनाइजेशन के लिए जो अभी तक के कदम उठाया उसमें और आगे बढ़ के जो अपन पोस्ट और हार्वेस्ट का जो रहता है, जैसे जो जगह जगह पराली जला रहे हैं, तो अभी भी हम लोग छत्तीसगढ़ में हालांकि पॉल्यूशन का तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ लोग पराली ही जलाते हैं। तो उसमें और सब्सिडी इंट्रोड्यूस करके उन जो इम्प्लीमेंट्स है उनके लिए सब्सिडी, उसका चलन बढ़ाना, तो एक ये अपने लिए अच्छा कार्य होगा जो किसानों के लिए, प्लस हम बिजनेसमैन लोग के लिए भी रहेगा कि सब्सिडी आएगा। तो क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रोटावेटर का यूज होता है ज़्यादा जो कस्टमर यूज करता है, तो चलन बढ़ाने के लिए इसमें सब्सिडी अभी जरूरी है। जो पोस्ट हार्वेस्ट हुआ, जो बाकी भी जो इम्प्लीमेंट हुआ एडवांस इम्प्लीमेंट्स में, तो उसके यूज के लिए सब गवर्नमेंट को सब्सिडी का सहयोग प्रोवाइड करना जरूरी है, तब वो चलन में आएगा। फिर एक बार जब चलन में आ जाएगा तो फिर वो सेल होना अपने आप चालू हो जाता है। तो हाँ, हार्वेस्टर जैसे जो चलता है तो उसमें तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा कि जैसे इतना बड़ा जो रहेगा तो नेगोशिएशन भी कस्टमर के लिए आसान होता है, क्योंकि हार्वेस्टर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हार्वेस्टर तो आपके अभी भी जो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा आते हैं वो हरियाणा पंजाब साइड से ही आते हैं। तो अगर एक साथ बड़ा एरिया होगा, ये 2-3 किसान मिलके वो करेंगे तो उनका जो बार्गेनिंग पावर रहेगा वो बेहतर रहेगा, जिससे उनको कम रेट में हो जाएगा वही चीज। अगर अपन एक एकड़ की बात करते हैं, संभावना कि हम सोसाइटी के रूप में संयुक्त रूप से खेती कर सकते हैं, कस्टमर हायरिंग सेंटर वगैरह तो है कहीं कहीं पे, मतलब मध्य प्रदेश में है, शायद छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पे होंगे जहाँ पे इम्प्लीमेंट जो हैं वो लोग किराए में ले जाके अपना काम करते हैं, कस्टमर हायरिंग सेंटर बोलते हैं जो। तो हो सकता है, मतलब प्रयास किया जा सकता है इस लाइन में, और बाकी जगह तो संभव हुआ ही है। और देश में, इवन विदेश में भी कहीं कहीं सुना है मैंने कि कस्टमर हायरिंग सेंटर वगैरह काफ़ी जो रहा है कि अच्छा रिजल्ट दिया है, तो छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल उसको प्रयोग करना चाहिए। तो आपको दिखाया ना यहाँ पर कि लगातार खास बातचीत की उन्होंने और तमाम तरह की जानकारियां भी दी हैं। सोनालिका ट्रैक्टर के सह संचालक थे और उन्होंने हर खबर से खास चर्चा में उद्योग नीति सब्सिडी पर अपने विचार साझा किए और साथ ही किसानों को सब्सिडी का लाभ लेने की बात भी कही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।